तो छात्रों के आंदोलन के बहाने राहुल गांधी ने अपना पॉलिटिकल शो दिखा दिया। अखिलेश यादव भी हिस्सा बने, अरविंद केजरीवाल भी छात्रों के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या ये छात्र आंदोलन विपक्ष की राजनीति के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है? भारतीय राजनीति में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाती हैं। कभी एक आंदोलन, कभी एक लाठीचार्ज, कभी एक तस्वीर और कभी सड़क पर निकला एक गुस्सा राजनीति की पूरी दिशा बदल देता है। इस बार पेपर लीक के मुद्दे पर जो रण छिड़ा हुआ है, उसके सेंटर में भले ही छात्र और युवा है, लेकिन सवाल अब सिर्फ छात्रों का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या छात्रों का गुस्सा बिखरे हुए विपक्ष की नई ताकत बन रहा है? क्या प्रदर्शनकारी छात्र विपक्ष की राजनीति के ऑक्सीजन बने हैं? क्या जिन विपक्षी दलों के पास पिछले कई महीनों से कोई साझा मुद्दा नहीं था, उन्हें अब एक ऐसा बड़ा मुद्दा मिल गया है जो उन्हें फिर से एक मंच पर खड़ा कर सकता है? कल दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की जो तस्वीरें आई, उसके बाद राजनीति का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया। कल तक जो लड़ाई छात्रों की थी, आज उसमें राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष आ गया। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। ये भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, ये हम सबका सदन है। राहुल गांधी ने तो एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए पूरा सेंटर स्टेज शिफ्ट कर दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद सीधे प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने मार्च के लिए निकल पड़े। पुलिस ने रोका तो सांसद सड़क पर बैठ गए, धरना हुआ, नारे लगे, हिरासत हुई। नौबत ये आई कि राहुल गांधी से बात करने पीएम मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव को आना पड़ा। और फिर उसके बाद जो हुआ, कैमरों ने वो सब रिकॉर्ड किया जो किसी भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी होती है। प्रधानमंत्री तक आवाज तक पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें बता रहे हैं कि देश के अंदर किस तरह का आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी कानों के अंदर रुई डाल के ना बैठे, प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ेगा। मैंने ऐसा नैसर्गिक स्वतः स्फूर्त लोगों का जमावड़ा नहीं देखा। सीधे चुनौती है सत्ता को कि आप क्यों कितना पर्दा डालोगे? क्या करोगे? तेरे पास इतना ताकत नहीं है कि हमारी आवाज को बंद रखे, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। ये सरकार अहंकार में पागल हो गई है। इस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट के प्लान को बड़ा सीक्रेट रखा। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घायल छात्रों से मिलने दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल भी गए। स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड। इट्स रिडिकुलस। हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। अरे यार कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। यानी कांग्रेस साफ तौर पर इस आंदोलन के साथ खुद को खड़ा दिखाना चाहती है। वो तो पूरे राजनीतिक नैरेटिव को बदलने की कोशिश में है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस पूरे आंदोलन में बेहद सक्रिय दिखाई दी। और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डिंपल यादव की। डिंपल यादव आमतौर पर बेहद संयमित और शांत दिखाई देती हैं, लेकिन सोमवार के प्रोटेस्ट के दौरान वो भी एग्रेसिव दिखी। ऐसा पहले सार्वजनिक तौर पर उन्हें कभी नहीं इस तरह से देखा गया। वो कल लाठीचार्ज के घायलों की मदद कर रही थी और आज उन्हीं छात्रों और युवाओं के बीच कह रही हैं कि वोट के जरिए बदलाव लाएं। अहंकारी सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए और बस मन में बिठाना चाहिए, वोट के माध्यम से हमको हराना है। एक यही हमारे पास एक हथियार है जिनको हरा के इनको यहाँ से हटाने का कार्य करना है। तो जो बात दिल में है वो बात जुबान पर आ गई, यानी सड़क से बैलेट तक संदेश साफ। पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये विपक्ष की राजनीति का भी सबसे बड़ा अस्त्र इस वक्त दिखाई दे रहा है। इनमें वो नेता भी हैं जो एक सुर में बोल रहे हैं, जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। बातचीत नहीं करना चाहते और नतीजा ही निकलता है कि पुलिस के जरिए से उन पर मारपीट होती है, तशद्दुद होता है, वायलेंस होता है। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे प्रोटेस्ट में पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका स्टैंड क्या है। केजरीवाल भी लाठीचार्ज में घायल छात्रों और युवाओं से मिलने आरएमएल हॉस्पिटल गए और फिर पहुंच गए जंतर मंतर। रैंडमली किसी को भी उठा लिया पुलिस ने। तो मोदी सरकार ने ये आदेश दिया था कि जिसको मर्जी सबको उठा लो, और ये बच्चों को दहशत पैदा करने के लिए था कि अगर आंदोलन में आओगे तो हम तुमको तो डराया जा रहा है। दिलचस्प ये भी है कि इस आंदोलन ने विपक्ष की उन पार्टियों को भी एक साझा मुद्दा दे दिया जो पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा राजनीतिक झटके झेल चुकी हैं, जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। शिवसेना यूबीटी के बचे खुचे सांसद आज संजय राउत की अगुवाई में छात्रों के आंदोलन को समर्थन जताने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए। शरद पवार, सुप्रिया सुले भी समर्थन देने पहुंचे। ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक सभा में छात्र आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दरकार होले कॉकरोचर प्रोग्रामे आमी निजेও যাব, কারণ আমাদের সমর্থন প্রথম থেকেই ছিল। यानी जो विपक्ष हाल के घटनाक्रम से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, उसे अब एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव भी है, युवा वोट भी है और सरकार पर हमला करने का मौका भी है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलन सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते कि विपक्ष उनका समर्थन कर देता है, बल्कि जब छात्र आंदोलन राजनीतिक दलों के एजेंडे से ऊपर उठकर जनता का आंदोलन बन जाते हैं, तभी उनका असर सबसे बड़ा होता है। इसीलिए असली सवाल अभी भी वही है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ विपक्ष की राजनीति को नई ऊर्जा देगा या सचमुच पेपर लीक, छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल, इन्हें लेकर कोई ठोस बदलाव भी लेकर आएगा। क्योंकि राजनीति के लिए हर आंदोलन एक अवसर हो सकता है, लेकिन छात्रों के लिए ये अवसर नहीं, ये उनके भविष्य की लड़ाई है। और यही तय करेगा कि इतिहास में दर्ज होने वाली अगली तारीख सिर्फ एक राजनीतिक मोड़ बनेगी या देश के युवाओं के भविष्य का भी नया अध्याय लिखेगी।